हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल द कंक्लूजन की में। तो आज के ये वीडियो में हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पार्ट बी देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट ए की पूरी प्रोसेस देख ली थी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें गूगल पे जाके www.gst.gov.in ये पोर्टल पे जाना है। जैसे ही हम जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं तो हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स का होम पेज दिखाई देगा। वहाँ पे हमें सर्विसेज मेन्यू में जाना है। सर्विसेज मेन्यू में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमें न्यू रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे जाना है। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रेफरेंस नंबर ये दो ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं। तो हम यहाँ टेम्पररी रेफरेंस नंबर TRN ये ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हैं। तो ये TRN नंबर हम जब पार्ट ए की प्रोसेस कर रहे थे तो ये रिसीव हुआ था। अगर आपने ये TRN नंबर नोट डाउन नहीं किया है तो आपको ये ईमेल से भी मिल जाएगा। तो हमें यहाँ टेम्पररी रेफरेंस नंबर एंटर करना है। टेम्पररी रेफरेंस नंबर एंटर करने के बाद हमें नीचे दिए हुए कैरेक्टर्स एंटर करके प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ टेम्पररी रेफरेंस नंबर एंटर किया है। अब यहाँ कैरेक्टर एंटर करके प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको मोबाइल और ईमेल OTP रिसीव होगा। ये OTP एप्लीकेशन करते समय जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाला है वही मोबाइल और वही ईमेल पे आपको रिसीव होगा। OTP एंटर करने के बाद प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अपना एप्लीकेशन स्टेटस ड्राफ्ट में सेव हुआ है। तो हमें ये स्टेटस एक्शन में जाके एडिट बटन पे क्लिक करना है। तो हम एक्शन में जाके एडिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ देख सकते हो हमें यहाँ पूरा डिटेल्स ये फुलफिल करना है। जैसे कि बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर डिटेल्स, ऑथोराइज सिग्नेटरी डिटेल्स, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, बैंक अकाउंट, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और वेरिफिकेशन। ये पूरा प्रोसेस हमें ये वीडियो में कंप्लीट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस डिटेल्स। यहाँ पे हमें डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस एंटर करना है। यहाँ पे हमें ट्रेड नेम एंटर करना है। हमारा बिजनेस का जो नेम है वो हमें यहाँ एंटर करना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस रहेगा वो हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। ये केस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है तो हम प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद हमें यहाँ सेंटर ज्यूरिडिक्शन सिलेक्ट करना है। सेंटर ज्यूरिडिक्शन के लिए हमें यहाँ लिंक दिया है, वो लिंक थ्रू हम सेंटर ज्यूरिडिक्शन सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ से आपको कमिश्नरेट कोड, डिवीजन कोड, रेंज कोड ये सब लिंक थ्रू आपको मिल जाएगा। तो ये सब डिटेल्स एंटर करने के बाद अगर आपके पास कोई इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो उसका आपको डिटेल्स एंटर करना है। हमारे केस में तो यहाँ कोई भी हमारा इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम यहाँ कुछ भी डिटेल्स एंटर नहीं करने वाले। हम आगे सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देखिए जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हमारा ये बिजनेस डिटेल ऑप्शन ब्लू कलर से फुलफिल है और यहाँ पे टिक भी आ गया है, मतलब हमने ये डिटेल्स एंटर कर दी है। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर। तो डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर में हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करना है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमें प्रोप्राइटर का डिटेल्स यहाँ एंटर करना है। जैसे कि नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ फादर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये हमें प्रोप्राइटर का सब डिटेल्स यहाँ एंटर करना है। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद हमें यहाँ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन प्रोप्राइटर का एंटर करना है।
हम यहाँ पे 10 प्रमोटर्स का डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में हमें डेजिग्नेशन और स्टेटस क्या है वो हमें यहाँ एंटर करना है। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर है तो हम यहाँ प्रोप्राइटर एंटर करते हैं। अगर वो डायरेक्टर है तो उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें यहाँ एंटर करना है। ये केस में तो नहीं है तो हम यहाँ कुछ भी एंटर नहीं करने वाले। पैन कार्ड नंबर हमें यहाँ एंटर करना है। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के बाद हमें रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद हमें यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। हमें प्रोप्राइटर का यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करते समय JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए और उसका साइज मैक्सिमम 100 KB रहना चाहिए। तो हम यहाँ फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं। फोटोग्राफ अपलोड कर देने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, आपको ये प्रोप्राइटर को ऑथोराइज सिग्नेटरी रखना है तो यस, अदरवाइज आप नो ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ये केस में तो हम नो ही रखने वाले हैं तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद हमें डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी एंटर करना है। तो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी, आपको जो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी रखना है उसका हमें यहाँ डिटेल्स एंटर करना है। तो यहाँ पे उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना है। It is mandatory to add a primary authorized signatory. Primary authorized signatory mandatory है। All the communication from the GST portal are sent to email and mobile phone number of primary authorized signatory as mentioned in part A of the registration application. You can add up to 10 authorized signatory. आप यहाँ 10 authorized signatory रख सकते हैं। उसके बाद हमें रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ एंटर करना है। डिटेल्स ऑफ प्राइमरी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पे हमें PDF और JPEG फॉर्मेट में लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन अपलोड करना है। तो उसका भी हमें फाइल PDF और JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए और उसका मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB रहना चाहिए। और यहाँ पे हमें प्रोप्राइटर का डिटेल्स फोटोग्राफ यहाँ एंटर करना है। तो फोटोग्राफ में फाइल्स JPEG फॉर्मेट और साइज 100 KB ही रहना चाहिए। अगर आपको कोई ऐड न्यू प्रोप्राइटर करना है तो आप यहाँ ऐड न्यू ऑथोराइज सिग्नेटरी कर सकते हैं। ये केस में तो हम कोई भी नहीं करने वाले हैं तो सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपको पूछा है। डू यू हैव एनी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव? ये केस में तो हमारा कोई भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हम नो ही रखने वाले हैं। अगर आपके पास कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको यहाँ यस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसका आपको डिटेल्स एंटर करना है। तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपका GST प्रैक्टिशनर आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंटर करना है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में हमें यहाँ एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करने के बाद हमें यहाँ नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, ये जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रॉपर्टी है वो ओन है तो हमें यहाँ ओन सिलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर देता है। अगर ये रेंटल बेसिस पे है तो हमें यहाँ अदर्स ऑप्शन सिलेक्ट करके ओनर का, जो भी हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का ओनर है उसका हमें यहाँ NOC अपलोड करना है। तो NOC अपलोड करने का फाइल का फॉर्मेट PDF और JPEG रहना चाहिए और उसका भी मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB रहना चाहिए। ये केस में तो हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस
का जो नेचर प्रीमाइसेस है वो है ओन, तो हम यहाँ ओन सिलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद हमें नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन प्रीमाइसेस, हमारा बिजनेस का नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर, होलसेल बिजनेस है तो होलसेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस है तो रिटेल बिजनेस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ये केस में तो हमारा होलसेल बिजनेस है तो हम होलसेल बिजनेस ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हैं। नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करने के बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस, हैव एडिशनल प्लेसेस, प्लीज सिलेक्ट हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेक बॉक्स इन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस टैब। अगर आपके पास कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको यहाँ एंटर करना है, आपके पास नहीं है तो आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये केस में तो हम कंटिन्यू ऑप्शन पे ही क्लिक करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हो आपने जो डिटेल्स एंटर किया है वो पूरा कलर ब्लू हो गया और वहाँ पे टिक ऑप्शन आ गया है, और आपने जो डिटेल्स एंटर नहीं किया है वो पूरा ब्लैंक ही है। तो यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज का डिटेल्स एंटर करते हैं। यहाँ पे हम 5 HSN कोड एंटर कर सकते हैं, गुड्स से रिलेटेड और सर्विसेज से रिलेटेड, जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस रहेगा उसके हिसाब से आप HSN कोड एंटर कर दीजिए। तो हमारा तो गुड्स से रिलेटेड है तो हम गुड्स का HSN कोड एंटर कर देते हैं। HSN कोड एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट पूछा है। आप यहाँ मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आप GST पोर्टल से लॉगिन करके अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर एप्लीकेशन में जाके ये बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ अभी बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हमें अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, IFSC कोड एंटर करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए हमें प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, यहाँ पे फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, कैंसल चेक हैविंग द नेम ऑफ टैक्स पेयर, ये तीनों में से आपके पास जो भी प्रूफ अवेलेबल होगा वो हमें यहाँ अपलोड करना है। हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने वाले हैं। आपके पास फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक रहेगा तो आप वो अपलोड कर दीजिए, कैंसिल चेक रहेगा तो आप वहाँ अपलोड कर दीजिए। अगर आपको IFSC कोड मालूम नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक हियर टू फाइंड योर बैंक IFSC क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपके पास अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड है तो आपको यहाँ एंटर करना है। स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है तो आपको यहाँ डिटेल्स एंटर करना है। आपके पास अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप यहाँ ब्लैंक्स छोड़ सकते हैं। हमारे पास तो कोई भी डिटेल नहीं है तो हम यहाँ कुछ भी एंटर नहीं करने वाले। तो लास्ट स्टेज है वेरिफिकेशन। तो हम अब वेरिफिकेशन की प्रोसेस देखते हैं। ये डिटेल्स पे हम सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो वेरिफिकेशन पे हमें यहाँ टिक करना है बॉक्स में, और I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been cancelled thereon। मैंने ये जो डिटेल्स भरी है वो सब सही डिटेल्स है, ये हमें वेरीफाई यहाँ करना है। उसके बाद नेम ऑफ ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी सिलेक्ट करके प्लेस एंटर करना है। तो ये वेरिफिकेशन का लास्ट स्टेज है हमारा पार्ट बी GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनीज एंड LLPs मस्ट सबमिट यूजिंग अ क्लास 2 और क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हमें यहाँ कंपनीज और LLP के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगेगा। तो हमारा ये GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पार्ट बी यहाँ पे ही
फिनिश हो जाता है तो आप इसी तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कीजिए तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट रिसीव होगा। अदर एप्लीकेंट्स कैन साइन विथ आइदर डीएससी और ई साइन और ईवीसी। जो अदर एप्लीकेंट्स है जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, तो आप सबमिट विद डीएससी, सबमिट विद ई साइन, सबमिट विद ईवीसी ये ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। E-sign and EVC option requires entering the OTP for authentication. आपको OTP रिसीव होगा E-sign के केसेस में, EVC केसेस में। हम ये केस में तो सबमिट विद डीएससी ऑप्शन ही सिलेक्ट करने वाले हैं। सबमिट विद डीएससी ऑप्शन के लिए आपको डीएससी डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी है। तो हम यहाँ सबमिट विद डीएससी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वार्निंग का मैसेज रिसीव होगा। यहाँ पे आप ये वार्निंग के मैसेज में प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यहाँ पे नाम सिलेक्ट करके साइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जीएसटी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए आपको जीएसटी की तरफ से ईमेल पे ही पासवर्ड और लॉगिन आईडी रिसीव होगा। वो लॉगिन आईडी और वो पासवर्ड से आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है और सर्विसेज में जाके आपको जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। वो भी प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देती हूँ। हाउ टू डाउनलोड जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। थैंक यू गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।